की रेती पर तंबुओं का शहर सज चुका है। आस्था का जनसैलाब त्रिवेणी की पावन धरा पर उमड़ने लगा है। संत और महात्मा तीर्थराज में धर्म और अध्यात्म की अलग जलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की धरती से साधु संत देश भर में सनातन संस्कृति के मान और मर्यादा को ऊंचा उठाने का संकल्प ले चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज नगर के संगम के तट की, जहां पर महाकुंभ का त्योहार बड़े जोर शोरों से मनाया जा रहा है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिसने हमेशा दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। महाकुंभ एक वो धरोहर है जिसकी छत्र छाया में सनातनी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल रही है, जिससे आकर्षित होकर गोरे भी सनातन धर्म अपना रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां हमारे इंडिया की यूथ पॉपुलेशन वेस्टर्न कल्चर को बहुत तेजी से अपनाने में लगी हुई है, वहीं आस्था और विश्वास के महाकुंभ में कई देशों से आए हजारों विदेशी जिस तरह से संगम तट पर अपनी सभ्यता को छोड़कर पूजा पाठ और संगम में स्नान कर पूरब के लोगों को आस्था का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे लोग हैरान ही नहीं बल्कि पूरे एक्साइटमेंट से उनकी इन एक्टिविटीज को देख भी रहे हैं। भारतीय युवा तेजी से पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक इससे उलट विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 12 सालों बाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में बड़ी तादाद में विदेशों की आमद लोगों के लिए अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी का सेंटर बना हुआ है। यहाँ विदेशियों को धोती कुर्ता जनेऊ के साथ ही गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए देखा जा सकता है, जो कि बेहद अद्भुत है। पूरी तरह से भारतीय परिधानों में लिपटे विदेशियों को देखने से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये भारतीय धर्म और संस्कृति को नहीं जानते होंगे। इनको पूजा पाठ करने और हाथ जोड़कर सूर्य नमस्कार करने के साथ ही संगम स्नान करने और संगम की आरती गाते देख सिर्फ हैरानी नहीं होती, बल्कि उनकी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था को देखकर बेहद खुशी भी होती है। ऐसी अटूट आस्था तो शायद हमारे अपने लोगों को भी देखने को नहीं मिलती होगी जितनी इन विदेशियों को देखने को मिल रही है। खैर, अब सवाल आता है कि ये विदेशी लोग महाकुंभ से इतनी जल्दी अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं और क्यों वो अपनी संस्कृति को छोड़ भारतीय सनातन संस्कृति की चादर ओढ़ने लगते हैं। चलिए इसका जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर इंसान के मन में होता है कि वो दूसरों के कल्चर को जाने, उनके धार्मिक विश्वास को समझने की कोशिश करे, और लोगों का यही इंटरेस्ट उन्हें दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। विदेशी लोग भी हमारे कल्चर से रूबरू होने के लिए इंडिया आते हैं, खासकर महाकुंभ के समय, क्योंकि महाकुंभ में उन्हें जो जो चीजें देखने को मिलती है वो उन्हें और कहीं नहीं मिल सकती। और जब ये विदेशी लोग महाकुंभ में आते हैं तो इनके चारों तरफ जो हुजूम होता है, वो पूरा हुजूम सनातनियों से ओतप्रोत होता है। बस यही से इन विदेशी लोगों का इंटरेस्ट 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सनातन को और गहराई से जानने की जुगत में लग जाते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये एक ऐसे समुद्र की तरह है जिसमें आप जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे उतना ही आपको समझ में आने लगेगा कि जिंदगी की असल हकीकत क्या है। और जब आप जिंदगी की हकीकत को समझने लगेंगे तो आप मोह माया से दूर होते जाएंगे। खैर, ऐसा नहीं है कि महाकुंभ का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व है, इसका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस से भी गहरा ताल्लुक है। जी हाँ, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की गहरी समझ को बताता है। आयोजन स्थल और समय दोनों को पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स और प्लैनेट्स की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की गहन जानकारी रखते थे। साइंस की नजर से देखें तो कुंभ मेला ह्यूमन बॉडी पर प्लैनेट्स और मैग्नेटिक क्षेत्रों के प्रभाव को, उनके इंपैक्ट्स को समझने का एक बढ़िया समय है। बायोमैग्नेटिज्म के मुताबिक ह्यूमन बॉडी मैग्नेटिक फील्ड्स का उत्सर्जन यानी एमिशन करता है और बाहरी एनर्जी फील्ड से प्रभावित होता है। कुंभ में स्नान और ध्यान के दौरान महसूस की जाने वाली शांति और सकारात्मकता का कारण इन्हीं एनर्जी फ्लोज में है। तो कुल मिलाकर सारी बातों का सार ये निकलता है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये प्राचीन भारत की डीप साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल समझ का प्रतीक है। ये मेला हमें ये सिखाता है कि आस्था और विज्ञान के बीच कोई विभाजन नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर मानवता के लिए मार्गदर्शक होते हैं। बस इस गहरी बात को हम भारतीय तो नहीं, लेकिन हाँ, विदेशी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और वो सनातन की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। बहरहाल, हमें उम्मीद है कि विदेशी लोगों को सनातन में इतनी गहरी आस्था क्यों होती है, इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक बार फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।